अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफ़ा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा वही कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊँगा कि जिनसे मिलके आप एंटरटेन होंगे, बट उनकी स्टोरी सुन के आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी। आज हमारे पास स्टूडियोज़ के अंदर एक बहुत ही इंस्पिरेशनल गेस्ट मौजूद हैं और ये स्पेशली कराची से आई हैं आपसे मुलाकात करने के लिए। इमी खान, शी इज़ एन एक्ट्रेस और शी वॉज डूइंग मीडिया वर्क एज एन चाइल्ड स्टार और फिर ये रिलोकेट हो गई टू दुबई एंड नाउ शी इज़ बैक और अल्हम्दुलिल्लाह जो है नाउ शी स्टार्टेड वर्किंग इन मीडिया। और इनसे जानेंगे कि इनकी कहानी और इनको किस तरीके से ख्याल आया या किसने पुश किया टू दैट शी वांटेड टू बिकम एन एक्ट्रेस। थैंक यू सो मच इमी फॉर कमिंग इन। सबसे पहले तो अपने यूनिक से नाम का जो है वो मतलब मेरे देखने वालों को ज़रूर बता दें। यूनिक नेम और बहुत छोटा सा नाम। इट्स मीन के ब्यूटी ऑफ ड्रीम। ब्यूटी ऑफ ड्रीम्स। इमी, अम्मी, इमी अम्मी ज्यादा होता है, अम्मी ज्यादा। कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्त कॉल कर लें और फोन करके अम्मी मैंने आ रहा हूँ मैं घर, ऐसा बहुत होता है। और मेरी आवाज सुनने के बाद वो रियलाइज करते हैं कि जी हाँ, अरे अम्मी को कॉल कर रहे थे और तुम्हें मिल गई, चलो अच्छा तुम ही बताओ क्या हाल है। क्या हाल चाल। तो आपको मतलब कि हफ्ते में एक दो रैंडम इस तरह गलत कॉल्स आ जाती हैं? ये बहुत कम रेशियो बता रहे हैं आप। अच्छा, ये बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा है। तो आप तो मतलब कि काफी सोशल होंगे। एग्जैक्टली। और मैं ये कहती हूँ चलो यार मैं फैमिली ओरिएंटेड हूँ, अम्मी से ही शुरू होती हूँ। So coming to your story, I mean everyone has their story और कोई ना कोई कहानी ज़रूर होती है, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है जिसकी वजह से आप ये कहते हैं कि मैंने ये चीज़ ज़िंदगी में करनी है। So आपकी कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, वो रीज़न क्या है कि आपको लगा कि यू आर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट और आप एक्टिंग कर सकती हैं? अच्छा, ये जो एक एलिमेंट होता है ना, ये बिल्ट इन होता है। राइट। आई थिंक ये मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ या आपको एक्टिंग या आर्ट की कोई फॉर्म सिखाई नहीं जा सकती, सिर्फ बताई जा सकती है। ठीक है जी। सिखाई उस वक्त नहीं जा सकती क्योंकि आपको वो ऑलरेडी आप उसमें कैची होते हो, आपको वो बातें समझ में आ रही होती हैं, आपको वो चीज़ें हो रही होती हैं। तो मुझे भी ऐसे ही था। मैं जब छोटी थी तो आई लव टू डू कुकिंग और मेरे फादर जो हैं वो बड़े डरते थे कि मैं बेकिंग में छोटी हूँ, मैं बेकिंग कर रही हूँ, ये कर, और मैं नॉर्मल खाना बनाती ही नहीं थी। मुझे प्रॉब्लम थी ये कुछ कि जैसे घर में अगर नॉर्मल एक दाल चावल रोटी, मुझे होता था बिल्कुल 90 डिग्री चेंज पे करना। नॉट महंगा, मुझे क्रिएटिविटी होती थी उसमें कि इसको ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, फ्यूजन। एग्जैक्टली, वो फ्यूजन होता था। मेरा स्टार्ट यहाँ से हुआ। और मेरे फादर का ये होता था कि उन्हें पता था कि ये काम ये करती है, तो वो कहीं भी जाते थे किसी नई जगह पे तो वो एक बाइट लेके या एक सिप लेके किसी भी चीज़ का मेरे आगे कर देते थे कि नेक्स्ट टाइम घर में बनाना। अच्छा। तो मैं ये लिटरली आई डोंट नो कि ये उनकी वजह से है या कुछ अंदर था एक एलिमेंट एंड ही जज दैट कि हाँ भाई ये कुछ कर सकती है। ये क्रिएटिविटी का एलिमेंट ना कहीं आप में होता है। ठीक है। तो फिर यही होता था कि मैं वो सिप करती थी, मैं वो बाइट करती थी और मैं उसको फ्लेवर को पिक करना शुरू करती थी। घर आके कोशिश करती थी, 100% नहीं बनता था अदर, क्योंकि मेरी एक एज भी नहीं थी, एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो अब तो खैर बहुत अच्छा है कि हमारा सोशल मीडिया है, आपने गूगल किया, सर्च किया, यूट्यूब किया, यू गेट द रेसिपीज। हम जब छोटे थे तो इस तरह की चीज़ें नहीं इतनी थी, तो बस वो उससे शुरू हुआ। फिर थोड़ी बड़ी हुई तो स्केचिंग करने बैठ जाती थी। लाइक मेरी फैमिली और सारे कजन्स वगैरह आए नीचे और मैं ऊपर वाले फ्लोर पे अकेले घंटों बैठी रहती थी, स्केच करती थी, कलर कॉम्बिनेशंस करती थी। तो और मेरी जो ईदी या पॉकेट मनी होती थी मैं सेव करती थी कलर्स लेने के लिए, ब्रशेस लेने के लिए और स्केच की पेंसिल लेने के लिए, स्केच पेपर्स कलेक्ट करने के लिए, बुक कलेक्ट करने के लिए। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपका कोई एक चीज़ होती है ना, वो बिल्ट इन होती है, तो यू टेक योर वे। आपको फिर दूसरी चीज़ें नजर नहीं आ रही होती हैं, आप बिल्कुल वो घोड़े की तरह हो रहे होते हैं कि साइड बिल्कुल आपको नजर नहीं आ रहा होता है, हाँ बिल्कुल आप फोकस हो रहे होते हैं। तो यही एक चीज़ थी जो करते 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 अब जाके मुझे ऐसा लगता है, अब जाके मुझे लगता है कि हाँ मैं इन चीज़ों के लिए थी। क्योंकि मैं अपनी फैमिली में भी देखती हूँ हर वो चीज़ जो नहीं कोई कर रहा होता मुझे होता है प्रॉब्लम। व्हाट डू यू थिंक कि अब आपने मतलब कि 3 डिफरेंट चीज़ें मुझे गिनवाई हैं। यू स्टार्ट फ्रॉम कुकिंग, क्या आपकी वो एस्थेटिक सेंस थी आपके अंदर कि आप एक बाइट या सिप लेके यू कुड जज कि इसके अंदर बेसिक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, समथिंग। फिर उसके बाद देन यू बिकम फाइन आर्टिस्ट और आपने जो है ना स्केचिंग पे अपना एंडेवर किया।
नाउ एक्टिंग, सो आपको क्या लगता है कि क्योंकि these all are form of arts, और ये आपकी जो अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन, इनर कम्युनिकेशन है, ये वो कम्युनिकेट करते हैं, दिस इज द वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो तीनों फॉर्म ऑफ आर्ट, बिकॉज culinary इज ऑल्सो एन आर्ट, आपने जो ये बेकिंग है और उसके अलावा ये सारी चीजें, these people are artists, ये फाउंटेन केक्स एंड एवरीथिंग एक आर्ट है, फॉर्म ऑफ आर्ट है। बिल्कुल ऐसे। तीनों में से आपको क्या लगता है कि बेहतर एक्सप्रेशन आपका किस में निकल के सामने आता है? एक्टिंग को तो मैं ओन करती हूँ। अगर मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं अगर मुझे कोई ड्रामा करना होता है, कोई प्रोजेक्ट होता है, तो मैं सिर्फ अपना स्क्रिप्ट नहीं रीड आउट करती, मुझे पूरा स्क्रिप्ट चाहिए होता है। ठीक, नो मैटर के वो जो एक अलग फेस चल रहा होता है उसमें मेरा इंटरफेरेंस है या नहीं है, एक ड्रामे के कोई डिफरेंट कनेक्ट कर पाएंगे, ओवरऑल थीम क्या है। एग्जैक्टली। ये अच्छा, ये चीजें मुझे ऐसा लगती है कि ये चीजें कभी कभी मुझे प्रॉब्लम भी देती हैं। ठीक है, टाइम नहीं निकाल पा रही। एग्जैक्टली, ये एक्स्ट्रा वर्क है। लेकिन मुझे एक्टिंग को मैं ओन करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो जजमेंट थी मेरे फादर की, मुझे कुकिंग से उन्होंने, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल, हम जिस फैमिली में हैं, मेरी तो फैमिली में दूर दूर तक कोई एक्टिंग का, तो माँ बाप के जहन में भी नहीं आता कि क्या बड़ी होके या बड़े होके ये किस तरफ थोड़ी जाएगी, या हमारे सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स नहीं उन्हें समझ आते। हमारे माँ बाप इतने सिंपल हैं, उनको नहीं समझ आते कि ये होस्ट बनेगा या ये बनेगी या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनेगा। तो उनको ये लगता था कि इसमें ये एक है जजमेंट का एलिमेंट और ये कर सकती है, तो वो कुकिंग से स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो मैं समझती हूँ मेरा जो फर्स्ट मैंने लर्निंग की है अपनी, वो अपने आप को जो बनाना सीखा है वो कुकिंग से सीखा है। कुकिंग इज स्टिल क्लोज टू योर हार्ट। इन दो चीजों से ज्यादा करीब है वो आपके दिल के। सो आपने कुछ कोविड के टाइम पे यू स्टार्टेड योर एंडेवर, केटरिंग वेटरिंग का काम भी शुरू किया था, वो एक्सपीरियंस कैसा था? मजे का था, अच्छा था, और बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मेरी उसमें इंटेंशन पैसा कमाना नहीं था। अच्छा। मेरी जो केटरिंग थी वो 3 कैटेगरीज में थी। मैंने उन 3 कैटेगरीज को डिफरेंट किया हुआ था, और इसीलिए किया हुआ था ताकि आने वाले या समझने वाले या जिनको चाहिए वो सर्विसेज, उनके लिए बड़ा ईजी हो। एक बिल्कुल होम बेस्ड खाना होता था, जो एक नॉर्मल खाना बनता है हमारे घर में, ऑर्डर। जी हाँ, प्री ऑर्डर होता है। एक था बिल्कुल कमर्शियल खाना, जिसको मैंने बिल्कुल घर से हटाया हुआ था, जिसमें जाहिर सी बात है कॉस्ट कटिंग भी होती है, आपको भी पता होता है, हमें भी पता होता है, उसमें बिल्कुल वो देगों वाला खाना होता है। ठीक है। एक था जो बड़ा ही कैलकुलेटिव, मैं उसको ये नहीं कहूँगी वो कीटो डाइट थी, वो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए था, मेंटेनिंग योर हेल्दी लाइफ स्टाइल। तो वो बड़ा ही कैलकुलेटिव था, उसमें बड़ी मेहनत थी कि हमें क्या किस वक्त लेना है, तो वो हेल्दी मील थे। ये 3 कैटेगरीज मैंने शुरू की। और वो मील आप जो है वो डेली बेसिस पे डोर स्टेप पे डिलीवर हो जाते थे? बिल्कुल ऐसे ही। जिसने भी आपको मंथली सब्सक्रिप्शन ले ली, जी बिल्कुल ऐसे, उसको मील्स जो हैं उसको, वो 5 मील इन अ डे होते थे। अच्छा। 2 स्नैक्स होते थे उसमें और 3 मेन मील होते थे। तो वो जो थे वो सब होममेड होते थे, वो सब बस उसकी ये होती थी कि उसका आपको पता होता था कि यार मैंने ये चीज इतने बजे खानी है। उस पे वो कैलोरीज वगैरह कैलकुलेटेड होती थी कि इस मील की इतनी कैलोरीज अच्छा, ये इसीलिए मैंने कहा कि ये हेल्दी लाइफ स्टाइल था। ठीक है। मैं जैसे बाहर निकलती हूँ, स्पेशली इन कराची, अगर मैं सर्च करती हूँ मुझे पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें नहीं खानी, तो एक ऑप्शन आता है, या तो मैं नारियल पानी पीती हूँ या मैं छोले की चाट खाती हूँ। तो मैंने ये आके यहाँ पे जज किया, मैंने कहा यार मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा खाने के लिए, मैं क्या खाऊं? मुझे नहीं खानी ये मैदे, मुझे नहीं खानी ये बन्स, नहीं खाने मुझे पेस्ट्रीज। देन ये जो कैलोरी काउंटर है ना, ये आप इनिशियली शुरू करते हैं और इसको बहुत जल्दी आप इससे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि हेल्दी लाइफ स्टाइल मील इज समथिंग विच यू कैरी कंटिन्यू, यू डोंट फील बोर विद योर मील। तो वो ये नहीं था कि आपने 15 दिन अपने आप को कट डाउन किया एंड देन यू बैक अगेन विद योर, सो यू टॉकिंग अबाउट द लाइफस्टाइल। Exactly. कि आपने एक लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया कि जिसके अंदर आपके फैट्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, बट वो इन अ लॉन्गर रन यू विल लूज, बिकॉज आपको वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, शॉर्ट टर्म के लिए आपकी डाइट वाज नॉट योर। बट मैं अभी मतलब कि आई एम जस्ट कंफ्यूज बिटवीन कि आपको डिफाइन एक्चुअली जो है वो किस तरीके से किया, देन यू वर एन चाइल्ड आर्टिस्ट, तो वो किस तरीके से आपने क्या प्रोजेक्ट्स थे और वो कैसे प्रोजेक्ट्स आपको मिले? कराची टीवी से काफ़ी काम किया, बेज़बान किया, आंचल किया, आबला पाक किया, रहे वो शो, ये भी किसी की बेटियां हैं। और उसके बाद फिर जब मैं ये टीवी का काम कर रही थी, नहीं पर वो बचपन में, क्योंकि सिंस यू टोल्ड दैट पेरेंट्स आर वेरी सिंपल,
सो वो कनेक्टिविटी कैसे हुई, वो अपॉर्चुनिटीज़ के साथ लिंक किस तरीके से हुई? अच्छा, मैं इस तरह करती थी कि जब भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता था टीवी पे, मैं देख रही होती थी ड्रामा, और ये आज भी है, मेरी फैमिली मुझे बताती है, मेरे एकदम मुंह से निकलता है, वो कहते देखो ये अभी भी तुमने किया। तो जब ड्रामा वो खत्म होता था और एपिसोड बड़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली नहीं देखती, ठीक है, तो वो ड्रामा जब खत्म होता था और वो एपिसोड जब खत्म हुई तो मैं सबसे पहले देखती थी कि डायरेक्टर कौन है, ठीक है, और किसने क्या काम किया है, डायरेक्शन किसकी है, कैसा काम था, फिर मैं उस डायरेक्टर की सर्च में लगती थी। अगर आप मुझसे ये पूछिए ना कि एमी कैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, बाखुदा मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे नहीं पता अल्लाह ताला ने किस तरह मेरे रास्ते निकाले, बस मुझे ये पता था कि ये काम मैं कर सकती हूँ, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू मेंशन कि व्हेन आई कम्स इन कॉलेज, तो सब कहते थे कि जी शोबिज़ ऐसी जगह है जहाँ पे आप काम नहीं कर सकते, बच्चियाँ ये हो जाती हैं, बच्चे ख़राब हो जाते हैं, और अच्छा वो तो शोबिज़ में है ना, इसलिए वो इस तरह की ड्रेसिंग करती है। मैंने खुद ही बिला वजह खुद ही चैलेंज किया अपने आप को कि नहीं यार, शोबिज़ तो अच्छी जगह है, आई प्रूव दैट, जबकि मेरा किसी से कोई कंसर्न नहीं था, और मेरा किसी ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम क्या कभी करोगी, और ये मैंने खुद ही कहा अपने आप को कि यार नहीं, ये अच्छी जगह है, दैट्स अप टू अस, कि हम जैसे चाहें और जिस तरह चाहें, जिस भी फील्ड को करें, और मैं उसमें घुसती चली गई, और मैंने ये बिल्ला वजह प्रूव करने की कोशिश की कि नहीं, दैट्स नॉट मैटर, आपकी ड्रेसिंग, आपका अपना आप, दैट्स शो यू आर ब्रॉट अप, कोई फील खराब नहीं होती, कोई जगह बुरी नहीं होती अनटिल अनलेस जब तक आपका इनर सोल उस चीज को। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल द यंग पीपल, जितने भी लड़के लड़कियां में देख रहे हैं, कि जिस तरह एमी ने कहा कि कोई भी जगह जो है उसको हमने जो है वो स्टैम्प किया हुआ है, टैग किया हुआ है कि ये बुरी और ये अच्छी है, आप कौन सी वाइब को अट्रैक्ट करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, कि आपने कौन सी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। देयर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अगर आप इंटरनली पॉजिटिव हैं तो यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स टुवर्ड्स यू। एग्जैक्टली, और आपका, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, और आपका ऑटोमेटिकली ना दिल नहीं लगेगा उन बातों में, जो आप उससे बॉदर होंगे, जो अपनी आपको अपने माइंड को आप जिस तरीके से ट्रेन करते हैं ना, इट डिपेंड्स कि अगर आपने अपने आप को नेगेटिवली ट्रेन किया हुआ तो एक पॉजिटिव सिचुएशन से भी आप एक नेगेटिव एस्पेक्ट निकाल देंगे, और अगर आपका माइंड पॉजिटिवली ट्रेन है तो एक नेगेटिव जो है उसमें से भी सिचुएशन में से यू विल ड्रैग द पॉजिटिव सेंस आउट ऑफ इट, क्योंकि बिकॉज आई ऑलवेज सेज दैट वी लर्न, वी फेल एंड वी लर्न सक्सेसफुली, क्योंकि आपको फेलियर से भी आपको पता चलता है कि दिस इज नॉट द पाथ आई शुड बी ऑन। सो आपकी बिल्कुल बात सही है कि आप मतलब कपड़े पहनने से किसी को आप जज करें, उसकी पर्सनैलिटी डिपिक्ट नहीं होती अनटिल कि आपको जब तक उसके पॉइंट ऑफ व्यू, उसकी सोच और उसके साथ आप टाइम ना गुजारें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, सो ये तो बड़ी अच्छी सी वाली बातें हो गई कि पेरेंट्स की सपोर्ट थी, बट कभी जिंदगी में ऐसा भी आया है कि टाइम कि जब आपको लगा हो कि यार कि मैं ये काम नहीं कर सकती या ये काम मेरे लिए मुश्किल है, और फिर आपने अपनी एनर्जी को जो है इकट्ठा किया और दोबारा से स्ट्राइक बैक किया? मैं आपको बताऊं कि मैं इस चीज़ को हाइड बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। व्हेन आई वाज लाइक, मैं जब इंडस्ट्री को क्विट कर गई थी तो मैं ऐसी हो गई थी कि कहाँ इतना फ्रीडम था कि आप शोबिज़ में काम कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, बड़ा एक अच्छा माहौल था, इंडिपेंडेंट थे, पेरेंट्स की आज़ादी थी, ये सब कुछ था। उसके बाद मैं एक ऐसा लाइफ में मेरे फेज़ आया कि मैं शायद, अगर आप मुझसे कहें ना कि आप आधा पाव दही जाके ले आए तो मैं नहीं लेकर आ सकती। अच्छा। कोई चीखता था और मैं रोना शुरू हो जाती थी, मेरे हाथ ठंडे हो जाते थे। ये कितने अरसे का फेज था आपका? ये काफ़ी टाइम था। काफ़ी टाइम था, बट आई थिंक उसने वो जो मेच्योरिटी आपको वो दी, वो और कोई चीज़ वो मेच्योरिटी नहीं दे सकती। एग्जैक्टली, वो पता है क्या होता है, मुझे नहीं पता, देखिए हर किसी का एक अपना सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, उसकी एक अपनी पर्सनालिटी होती है, लेकिन अब जब मैं अपने कुलीग से, अपने दोस्तों से बात करते हैं तो वो कहते हैं यार तुम एक नई पैकिंग में पुरानी रूह हो गई हो। उस आप में ना एक खुद ही बुजुर्गी आनी शुरू हो जाती है, जब आपको ये लगता है कि हाँ ये चीज़, क्योंकि जब तक आपके वो जो पेरेंट्स होते हैं ना, जो आपको शेल्टर करके रखे हुए होते हैं, जब आपको पता ही नहीं होता कि दुनिया एक्चुअली क्या है, जब आप एक्चुअली खुद बड़े बनते हैं। एग्जैक्टली, जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज से आप बड़े नहीं होते, जब आपके ऊपर चीजें आ जाती हैं देन आप बड़े बनते हैं। और ये कहीं से नहीं, ये हमारे इर्द गिर्द से ही हमें सीखने को मिलती है। सिर्फ एक काम इंसान को करना चाहिए, आगे जरूर बढ़े लेकिन किसी का सर को चलते हुए। आई थिंक मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक हर इंसान की स्टोरी होती है, और वो कहते हैं ना कि हर हंसते चेहरे के पास ज़रूरी नहीं है कि वो लाइफ जो है उसकी वो रोज़ ऑफ बैड ही हो, पर जब भी आप ये लोगों को टीवी पे देखते हैं और अपने ड्रामास में देखते हैं तो आपको ये लगता है कि इनकी ज़िंदगी बड़ी आसान है, बट हर इंसान जो इंसान है
उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मुश्किलात ज़रूर होती है। मुश्किलात हैं। अच्छा, सिंस मतलब दिस वाज नॉट प्लान्ड, आपने एक बड़ी बात की और मेरी आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, सो आई नेवर हैड एन आइडिया कि मैं किससे मिल रहा हूँ। और आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ माई शो इज़ दैट आई गेट टू मीट न्यू पीपल और डिफरेंट फ्लेवर ऑफ लाइफ आपको पता चलती है। सो आपने बुजुर्गी की बात की और ये तमाम तर चीज़ें जो है ना, बड़ी गहरी बात है ये। सो आपके लिए ज़िंदगी में शुक्र जो है उसकी क्या डेफिनेशन है? मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, लाइक कुलीग्स बहुत है, मेरे दोस्त जितने वो 7 साल से नीचे के हैं, वो 7 साल से नीचे हैं और मुझे उनके साथ टाइम है। मैं कहती हूँ शायद मेरी कोई भी थकन हो, मेरे जितने भी फैमिली में बच्चे हैं मुझे उनको गैदर करने में मजा आता है। और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह, दे कॉल मी अम्मा, ऑल माई किड्स, लाइक कभी उनको बाहर लेके जाऊं तो वो सारे लोग परेशान होते हैं, सारे आपके नहीं भांजे भतीजे हैं। तो वो आप बिलीव करें मुस्तफ़ा, अगर आप उन बच्चों के साथ बैठ के बिल्कुल बिल्कुल बेकार की हरकतें और बातें शुरू कर दे जिनकी कोई मायने नहीं है, यू टेक पॉजिटिव एनर्जी, वो उन लोगों से जो शऊर वाले हैं उनसे आपको नहीं मिलती। मैं कितनी ही बीमार हूँ, कितनी ही थकी हुई हूँ, कितनी ही टायर्ड हूँ, और मैं अगर अपने घर के बच्चे बच्चियों के साथ या बाहर के बच्चे बच्चियों के साथ जो टाइम स्पेंड करना शुरू होता है, मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ, मुझे बिल्कुल एनर्जी आ जाती है। क्योंकि उनकी जिंदगी जो है ना बहुत बेलॉस है। एग्जैक्टली इस वजह से जो आपको उनसे वाइब्स आती हैं वो आपको शायद हम बड़ों को आपस में नहीं आती, क्योंकि वो बेलॉस हरकत, अगर वो किसी से प्यार करें तो वो एक बेलॉस प्यार है, तो उसके अंदर जो फीलिंग है वो आई थिंक वो बड़ों के साथ टाइम गुजारने से बेहतर फीलिंग उसके अंदर है। सो मूविंग ऑन, हमने जिस तरह अभी ये शुक्र की बात की, तो कभी जिंदगी में आपने ऐसा प्लान किया है कि यू वांटेड टू गो आउट एंड मीट दिस यंग पीपल, कभी आप यूनिवर्सिटीज़ के टूर करें, स्कूल्स में जाएं एंड यू शुड स्पीक अबाउट योर एक्सपीरियंस, जो वो एक डाउनर था आपकी ज़िंदगी का, उन बच्चों से बात कर सकें? बिकॉज अब अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे जितने भी अभी यंग जनरेशन है वो उसमें बहुत बड़ी रेशो है कि जो किसी न किसी प्रेशर के अंदर दब के उनको डिप्रेशन है। और मेंटल हेल्थ के बारे में अनफॉर्चुनेटली है कि हम फिजिकल हेल्थ के बारे में तो हम एज अ नेशन हम बहुत कॉन्शियस होना शुरू हो गए हैं कि हम एक्सटीरियरली दिखते कैसे हैं, बाहर से कैसे दिखते हैं, बट आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इज़ योर मेंटल हेल्थ। अगर आप मेंटली फिट हैं तो आप 100 kg की भी हैं, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि आप उसको नीचे कर सकते हैं और आप फिट हैं। और अगर आप मतलब कि 60 kg की भी हैं और आप एक्सटीरियरली फिट देख रहे हैं पर मेंटली आप फिट नहीं है, तो आपके अंदर वो एनर्जी और वो वाइब नहीं आती आपसे। हैव यू एवर कंसीडर्ड दिस, गोइंग आउट टू मीट पीपल? अच्छा, ऐसा नहीं हुआ कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में गई हूँ। हाँ, सेशन ज़रूर हुए हैं कराची में, काफ़ी जगहों पे सेशन ज़रूर हुए हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल जब बात करती हूँ मेरे इन्हीं सेशंस में होता है कि मैं ब्रांड कॉन्शियस कितनी हूँ या मैंने वेट, तो मैंने बताने के वो डिलीवर करने की कोशिश ज़रूर की है। और देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप अनवांटेड ना अपने बॉडी को, अपने जहन को, अपने दिल को स्ट्रेस ना दें। बिल्कुल ठीक है। जो चीज़ जैसी है उसको वैसा रखें, ज़्यादा पुश ना करें, मुझे ऐसा लगता है। और हमेशा गलतियों की गुंजाइश होती है, हमेशा। मुझे अभी मेरी अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे हैं, कुलीग्स ऐसे हैं जिनकी एंगेजमेंट्स हो रही हैं, जिनकी अभी बिल्कुल न्यूली मैरिड है, पता नहीं क्यों मैं मिसफिट लगती हूँ वहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है उनके पास बहुत सारी बातें करने के लिए, अपनी आज की जनरेशन के लिए, जो अभी यंगस्टर्स हैं, जैसे मैंने अपने घर में बताया, बच्चों काम नहीं है, पीस नहीं है, जल्दबाजी है, उजलत है। और ये जल्दबाजी उजलत मुझे क्योंकि मैं पहले ही बहुत स्लो थी, मेरे कजन्स इधर होते थे, मैं स्केच कर रही होती थी, मैं ये इधर कोशिशें कर रही हूँ कलर की, तो वो चीज़ मैं बैठ के देखती रहती हूँ ना, मैं कहती हूँ यार ये तो बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड पे चल रहे हैं, मतलब इनसे तो रुकने का भी इनके पास टाइम नहीं है, बात क्या समझेंगे। अपने अंदर आपको पीस लाना बहुत जरूरी है। पर क्या आपको लाहौर आके ये कामनेस फील होती है? आप सही कह रही हो, वेरी राइट। अगर आप, मैं आई एम जस्ट कैटेगोरिकली नहीं मैं कह रहा, पर आप जब भी कराची जाते हैं ना तो आपको सब कुछ हो रहा है, बट वो जो एक सुकून होता है ना, आपको वो मिस आउट होता है, क्योंकि इट्स अ मेट्रो सिटी, हसल बसल वहाँ पर ज़्यादा है। बट जब आप लाहौर आती हैं तो आपको वो थोड़ा सा होता है कि लोग सांस भी लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स भी करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम निकाल के बात भी करते हैं, मिलते भी हैं। मैंने देखा बड़े, मतलब हम, दिस इज लाहौर इज ऑल्सो मेट्रो सिटी, बट अगर आप कराची में हो ना, अगर आपको काम रिलेटेड किसी के साथ कोई बात है, सो यू ऑलवेज पीपल आर अवेलेबल। बट पर्सनल वो जो एक होती है ना, एक नेगोशिएशन, एक बातचीत, एक टॉक है, आई थिंक उसमें थोड़ी सी जो है वो लैक करता है। थोड़ी नहीं, उसमें बहुत। मैं नहीं समझती कि विदाउट एनी वर्क मैं कहीं 1-1.5 घंटा 2 घंटे स्पेंड कर लूँ। और समटाइम ऐसा भी होता है ऑनेस्टली कि कोई गेस्ट आया हुआ होता है
तो हमें ये होता है यार आज तो ये वो है, मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, पता चलता है बेचारे के जाने का टाइम हो जाता है। तो ऐसा बहुत है। ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, कराची वालों के साथ हमेशा ही होता है, लाहौर आते हैं तो हम इनको टाइम देते हैं, पर जब कराची जाए तो इनके टाइम निकालना जो है मुश्किल हो जाता है। ऐसा एक्सीडेंटली होता है, इंटेंशन नहीं होती आपकी कि आपने ऐसा करना है, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ का ऐसा है। जब मैं यहाँ आती हूँ, मैं अभी भी थोड़े देर से पहले आई थी, तो हर चीज बड़ी रुकी हुई है, बड़ी मजे की है, थमी हुई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ टाइम है। सारे काम करने के बाद भी आप रात को दोस्त बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। और अजीब सी बात या बड़ी मजे की बात आप इसे कह सकते हैं कि मैं कंटिन्यूसली ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि वो इतना सा, चाहे फ्रेंच फ्राइज का ठेला हो या कोई अच्छा रेस्टोरेंट हो, हर जगह रश है, हर जगह दोस्त लोग निकलते हैं ना शाम को, उन्होंने 1-2 घंटे का टाइम निकालना है अपने दोस्तों से मिलने। एग्जैक्टली। आई थिंक लाहौर की काफी तारीफ होगी। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कड़वे घूंट का सेगमेंट आपका इंतजार था। वो कौन से ऐसा माह जिसमें 28 दिन होते हैं? फेब मंथ, मंथ, हाँ महीना ना, माह हुई ना, फेब होता है, फरवरी। हाँ। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या? कायदे आजम ने, हाँ वही प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। तो भुट्टो नहीं हो सकते। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। नहीं, क्यों दे रहे हैं आपने? सही और गलत बताना है खाली। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वी स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद आवर अमेजिंग गेस्ट और अब टाइम आ गया है, सेगमेंट है कड़वे घूंट, आपका फेवरेट सेगमेंट। यू नो, मैंने जिसने आपको ब्रेक में बताया, आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन एंड आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑप्शन। अगर आप सही जवाब दे पाई तो यू कैन स्किप ऑन सिपिंग ऑन द एस्प्रेसो शॉट, और अगर आप जवाब सही नहीं दे पाई देन यू हैव टू सिप ऑन दैट एस्प्रेसो शॉट। और एस्प्रेसो शॉट का कमाल ये है कि टाइप जितनी ये पुरानी होती जाती है रिश्तों की तरह कड़वी होती है। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट स्टिल इट्स नोन एज ड्राइवर? और टाइम भी है, सो आई एम गोइंग टू गिव यू 10। ड्राइवर, हाँ, वो ड्राइव नहीं करता बट स्टिल उसको मतलब कि जिस तरह अब आपके नाम का एक मतलब है। हाँ जी। अब सोचे आपका कहीं से आपका वो नाम मिलता ना हो आपके पर्सनैलिटी से, तो लोग ये कहेंगे ना कि यार खिलाती तो हाँ। वो है बट है नहीं है असल में। So 10, 9। अच्छा ये तो ना करे ना अभी, ये तो करना पड़ेगा। 10, 9, 8। तुक्का लगाया ना दिमाग में, पहली चीज क्या रही? कुछ और हो दिमाग में। 7, 6। रिवर और ड्राइवर, रिवर, लेकिन ये तो सिमिलर हो गया। हाँ सिमिलर। 5, ड्राइवर नहीं है लेकिन ड्राइव करता है। 3, 2, 1। आप जितने मर्जी बड़े आर्टिस्ट हो, आपके पास जितने मर्जी स्टैटिक सेंस हो, पर हमारे शो में आके हम आपको फंसा ही लेते हैं। सो आप पहले, आपको मैं सही जवाब बताऊं कि पहले आप सिप करेंगी? स्क्रू ड्राइवर इज द आंसर। नाउ यू नो व्हाट टू डू। ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1, सिप इट। ओह माय गॉड। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसी के लिए हमने वो रखा हुआ है। सो नेम द शेप विच हैज 5 साइड्स। नेम द शेप विच हैव 5 साइड्स। 5 साइड्स। जैसे अभी ये एक शेप है ना, 1, 2, 3, 4। नेम द शेप विच हैज 5 साइड्स। हाँ। 5 चीजों को आप शेप छोड़े, अगर किसी नंबर के अंदर एक जैसे 5 डिजिट होते हैं तो वो आपको, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैं समझ गई। आपको हम कहते हैं कि 22। फिर आप कहते हैं जी टेट्रा। यार अभी रुक जाए ना, थोड़ा सा दिमाग, वो आ रही होती हैं चीजें लेकिन। हाँ ये माशाल्लाह ये कमाल है कि हमारे सेगमेंट में तमाम गेस्ट के दिमाग में चीजें आ रही होती हैं, बस वो बट इन लाइटों का कसूर है कि आ नहीं पाती। ये एक तो देखे ना, देखिए कुछ ना एडजस्टमेंट भी करते हैं, डायमंड शेप को करते हैं। ये कराची लाहौर चल रहा है। स्कोर बैलेंस करना है। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हॉरिजॉन्टल नहीं क्या वो क्या सही हो? हॉरिजॉन्टल शेप? हॉरिजॉन्टल नहीं।
डायमंड शेप कर लें आप। डायमंड तो किसी भी शेप में हो सकता है। पेंटागन। पेंटागन। The right answer. Now you know what to do. पेंटागन। 3, 2, 1, sip it. ये तो मेहमानों को बुला के अच्छी बात तो नहीं। कॉफी आपको espresso shot ही दे रहे, मेहमान भी थोड़ा entertain करें। So moving on, वो कौन से समाज जिसमें 28 दिन होते हैं? फेब। फेब। हाँ। फेब। हाँ। सवाल ये कि वो कौन सा समाज जिसमें 28 दिन होते हैं? फेब। मंथ। मंथ। हाँ, महीना ना। माह हुई ना। फेब होता है, फरवरी। हाँ। Is the right answer? फरवरी में आप क्या बात 28 डेज होते हैं ना। आपकी जो आप जिस तरीके से बात कर रही है ना, और अभी आपके जो एक्सप्रेशन है, अक्सर आपने लोगों को देखा होगा ना, जब वो उनके निकाह को कारी साहब पूछ रहे होते हैं कि मंजूर है, कबूल है, तो बेचारों के ऐसे वाले एक्सप्रेशन होते हैं। यार 28 दिन जो होते हैं ना, 28 डेज होते हैं, वो फरवरी में होते हैं। फरवरी में होते हैं। ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस थी, बट ये जवाब आपका गलत है। हर महीने में होते हैं। हर महीने में होते हैं, पर आपने हर महीने में होते हैं। नहीं, मैंने बोल दिया हर महीने में होते हैं। चले भाई, अब ये रो ना पड़े तो इस वजह से हम इनको छोड़ने, पर अदरवाइज उन्होंने जवाब सही नहीं दे पाए। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। क्या? कायदे आज़म। कायदे आज़म। आप कॉन्फिडेंस से बताया ना, तो मतलब तो फर्स्ट भी दो सकते प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हाँ। कायदे आज़म ने, हाँ वही प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। तो ठीक है, भुट्टो नहीं हो सकते। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। नहीं, क्यों दे रहे हैं? आपने सही और गलत बताना है खाली। वो तो मेरा काम ऐसे ही है भाई देखिए, सवाल ये है कि या तो कायदे आज़म है, हाँ, और लियाकत अली जना नहीं हो सकते। अच्छा, I'm confused with कायदे आज़म एंड लियाकत अली जना। मतलब कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इज नॉट एन ऑप्शन इवन। नहीं, वो तो ठीक है ही नहीं उस निकाल वक्त। दिया। वो जिंदा थे, अब नहीं मैं ड्रैग करूँ, अब नहीं मैं ड्रैग प्राइम करूँ। मिनिस्टर नहीं थे वो उस वक्त। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं थे उस वक्त, नहीं थे। ठीक है, अब सवाल के जवाब दे दे। देखिए, जो भी आता है ना बंदा, अगर वो पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं था तो वो फर्स्ट टाइम ही आता है। ठीक है ना? तो अगर ओनली फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आई थॉट के कायदे आज़म। मुबारक हो, आपका ये सवाल का जवाब भी गलत है। कायदे आज़म वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल और लियाकत अली खान। देखिए, मैं लियाकत अली खान और मैं कायदे आज़म में कंफ्यूज हो। देखिए, मैंने कहा था। Now you know what to do. नहीं, मैंने कहा था। Now you know what to do. 3, 2, 1, sip it. So moving on, my next question is, what travel faster, light or sound? Light. कैसे? साउंड। बोला आपने मुझे आगे। क्या? साउंड। क्या बोला मैंने आगे? साउंड है ना, आपके मुंह से जो आवाज निकल रही है, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ साउंड। एग्जैक्टली, बट लाइट जल्दी आई थिंक रिजअप होती है। नहीं, लाइट अब ये तो आपने बताना है यार। ये कितनी बार डम, मतलब मैं फील कर रही हूँ डम हो रही हूँ। यही मकसद है इस एपिसोड का। आपको हमने कराची से बुलाया है। आपको लग रहा था कि जैसा कल मैं वकार सका की एक वो वीडियो देख रहा था, वकार सका कह रहा था कि पहले भाई तारीफ करनी पड़ती है, वो दाना होता है, फिर इंटरव्यू में वो आता है, तो फिर उससे बात होती है। मैंने कहा पहले इतनी अच्छी कॉफी पिलाई, और फिर ये वो दाना है। हाँ, उसके बाद क्या होता है ये मेहमान को नहीं पता था। ये तो कॉफी पिलाने वालों को शुक्रिया अगर इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। अच्छा, ये लिटरली मैंने पढ़ा भी था, क्योंकि तो कल गए पढ़ा, सब कुछ होता है हमने। लाइट। ये आपको लगता है कि लाइट, पर इसकी आपको वजह नहीं समझा पा रही है मुझे। हाँ, मैं इसको ब्रीफ आउट नहीं कर पा रही कि लाइट बिकॉज वो बहुत तेजी से स्प्रेड होती है, और साउंड का साउंड रुक के आती है। पहले डिपेंड करता है पहले फुप्पो के घर जाती है, वहां से निकलती है, खाला के घर जाती है, फिर हमारे घर आती है साउंड। यार, ये इतना भिगो के मतलब नहीं, मैं तो आखिर में कड़वे घोंटी लेने हैं, तो वो इंसान यहाँ से भी ले रहा है, इधर से भी ले रहा है। ये तो आपको फिर भिगो रहा हो ना। मैं पीना वही आपने, पीना वही है, घूंट वही है। अच्छा, फिर साउंड कर लेते हैं। जब मुझे पता चल गया पीना वही, फिर साउंड कर लेते हैं, लाइट को छोड़ देते हैं। चलिए, अब आप जो है आपका फाइनल सवाल का जवाब जो है, इट्स साउंड। हाँ, पहले मैं लाइट कह रही थी, लेकिन पहले आप लाइट, दो ही ऑप्शन है, आपने दोनों बता दिए। लेकिन थी मैं लाइट पे, लेकिन जब आपने कहा कि पीना तो कड़वे घूंटी है, तो फिर मैं साउंड पे आ गई। फिर आप ये साउंड पर आ गई,
और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है भाई का टैलेंट, लड़कियों को तो घुमाना फिराना भाई जानता है। और आपका सवाल का जवाब गलत है, लाइट वॉज दिस राइट आंसर। आपने, अब मैं आपको थ्योरी समझाता हूं, अब आपने ये समझनी है, इंशाल्लाह आपको आगे शर्मिंदगी का मुझे शर्मिंदगी अभी भी ज्यादा फील नहीं हो रही, मतलब हो रही है, ज्यादा नहीं हो रही, क्योंकि मैं लाइट पे श्योर थी। ये टैलेंट होता है, लाइट पे श्योर थी, कंफ्यूज किया। क्योंकि आप लोग कराची वाले हैं, वहां पर वकार ज़का है, आमिर लियाकत है, तो वो तो आपको महसूस नहीं ज्यादा नहीं, कराची वाले मैंने एकदम नहीं कहा लाहौर वाले, ये मतलब देखें ये तो गलत हो रहा है। टैलेंट है ना, हम तो वैसी फरिजाइल है, हमें तो बहुत फौरन बेइज्जती महसूस हो जाती है। तो अब ये फॉर्मूला आपने याद रखना, जब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद है बिजली गड़कती है, गड़ 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 गड़कती है, पहले आपको आवाज आती है कि पहले एक बिजली गड़कने की रोशनी आती है, लाइट, हाँ, बाद में आपको आवाज आती है। तो यही तो कह रही थी, लाइट तेजी से स्प्रेड होती है। बचपन में जहाज गुजरते थे ऊपर से, हाँ, हाँ, तो ये थ्योरी, ये मतलब आपने याद रखनी है। ये आपकी क्वालिटी है कि आप सही जवाब को भी अगले को इतना कंफ्यूज करते हैं कि सिर्फ खवातीन के मामले में, नहीं तो मर्द रात से ही गलत दे रहे हो, मैं कहता हूँ भाई अच्छा ले दिया, चलो भाई पी लो, नहीं भी गलत है। नहीं, लेकिन मैंने देखे ये तो चीटिंग हो जाएगी, हाँ। अच्छा नहीं लगता कि आप चीटिंग करें। मैंने जब लाइट कहा तो आपने वहीं पे क्विट क्यों नहीं किया? औरतों के मामले में हम थोड़ी चीटिंग कर लेते हैं, हम थोड़े से हैं, वो वाले हैं, हम वो वाली टाइप है, समझ रही है ना, वो वाली टाइप है, हम थोड़े से। देखिए हम, आप खाली लग रहा था हम आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे, हम अपनी भी कर लेते हैं। अच्छा, व्हाट इज हेवियर, 1 kg आयरन और 2 kg कॉटन? 1 kg आयरन और 2 kg कॉटन। व्हाट इज हेवियर? 1 kg आयरन। 1 kg आयरन इज हेवियर, ठीक, बिल्कुल ठीक है। ये अब आपको लग रहा है कि इसकी कोई लॉजिक आपके दिमाग में आ रही है? हाँ। मेरी घड़ी भी कह रही है इट्स टाइम टू स्टैंड अप, वो कह रही है कि स्टैंडिंग एविएशन दे इनको, जिस तरह से ये खेल रही है। हाँ भाई, जो भी मतलब जो भी भाई, अब हम लॉक करने लगे हैं 1 kg आयरन और 2 kg कॉटन। अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस सवाल का जवाब भी गलत दिया है। उसकी वजह ये है कि 1 kg इज ऑलवेज लेसर देन 2 kg। अब 2 kg कॉटन इतना है, 1 kg आयरन इतना हो, पर 1 kg तो हमेशा कम ही होगा ना। सो नाउ यू नो व्हाट टू डू। मेरा दिल कह रहा है हमें भाई ऐसे नहीं करते, ऐसे करके कैसा दिया? हाँ भाई, कैसा दिया है? अच्छा, लेकिन मुझे जो फील हो रहा था, क्योंकि वो एक सॉलिड फॉर्म में होता है, हाँ, और जो कॉटन होती है वो लेस फॉर्म में होती है, लाइक ग्राम्स से शुरू। पर आपने सवाल मिस कर गया ना कि व्हाट इज हेवियर, 1 kg और 2 kg। सवाल वो था, आप आगे फंस गई, अटकना पीछे था, आप आगे अटक गई। सो नाउ यू नो व्हाट टू डू। 3 2 1 सिप इट। कहने वाले कुछ लोग सोशल मीडिया पे इस सेगमेंट के बारे में ये भी कहते हैं कि मुस्तफा ने ये सेगमेंट इतना मुश्किल डिजाइन किया हुआ है ताकि उसकी स्पॉन्सर की ब्रांडिंग बार बार नजर आए। गलत नहीं कहते, लेकिन बड़ी गलत बात है वैसे। बात ठीक है, तो मुझे मजा आ रहा है और मैं ले रहा हूँ मजे। मैं इस सेगमेंट के बारे में जा रहा हूँ। सो इंसानी जिस्म के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? बड़ा 3 समथिंग, नहीं 3 समथिंग, 3 समथिंग। अच्छा, आप ऑप्शन दें। मैं ये आपने कहा था मैं ऑप्शन दूंगा। है? हाँ जी, आपने मुझे बोला। मैं तो बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ अमिताभ बच्चन का। लेकिन आपने कहा था। आप चले 3 वॉल्यूम, 3 तुक्के लगा ले, मैं बताऊंगा। आप 4 तुक्के लगाए, उसमें से एक मैं हटा दूं। नहीं, मैं क्यों तुक्का लगाऊं? आप ऑप्शन दें मुझे। मजा ही आपके तुक्कों में आना है। आपने क्वेश्चन पूछा, आप बताएं। आप ये शो लोग आपको देखने के लिए लोगों ने ट्यून किया हुआ है यार, मतलब ये तो कोई बात नहीं है ना कि मतलब चले 106 नहीं, 206 नहीं, 306 नहीं, हाँ 300 किसी पे तो हाँ कहना है। 306 306। अल्हम्दुलिल्लाह गलत है। आपकी जिस्म में 100 हड्डियां ज्यादा पाएगी। अब आपको पता चला जवाब क्या है? देखें, बात ये है, हाँ मुझे पता चल गया कि मैं कहाँ गलत हूँ, बट ये पता नहीं चला जवाब क्या है, लेकिन मुझे पता 206 है, लेकिन मेरे सर में 300 नाउ यू नो व्हाट टू डू। वही जो करती चले आ रही हूँ। 3 2 1 सिप इट। सो माय लास्ट क्वेश्चन बहुत है इस सेगमेंट में, खत्म ही नहीं हो रही। हाँ, ये सवाल भी खत्म नहीं हो रहे ना। सो मैं अब आपको काउंटडाउन दूंगा, उल्टा काउंटडाउन होगा, 10 से 1 तक काउंटडाउन दूंगा, उसके बीच में आपने सवाल मैं करूंगा और काउंटडाउन शुरू कर दूंगा, आपने जवाब उसके बीच में देना है। ठीक है? सो 3 ऐसी चीजें जिसके अंदर आप बहुत तेज हैं। 10 9 8 7 6 5 3 4 2 1
यार ये सवाल करना था कि सवाल के फौरन बाद काउंटडाउन थोड़ी स्टार्ट था। मैंने तो सही से सुना भी नहीं, रिपीट किया मैंने, हाँ। तेज होगा बड़ा मजा आया। So now you know what to do। ये सेगमेंट की जान छूटी लाखों पाए, सेगमेंट मोट गया जान छूटी, बात जाते जाते 3, 2, 1 सिप इट, खत्म हो गई। नहीं है यकीन करें, ये सेगमेंट ना, आप तो एक्टर हैं, एक्ट करें। अच्छा चीटिंग अलाउ। So I think आपने जो है ना, कुछ हो ना हो, एक चीज आपके अंदर जो है ना बहुत मिकदार में पाई गई है, वो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और आपने अपनी हार को भी जितनी हंसी से एक्सेप्ट किया है, तो बहुत मजा आया। और यूजली लोग हारते हैं पर रो पड़ते हैं, पर आप रो ही नहीं है। दिस ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट विच इज इफ यू वेक अप एज फॉलोइंग पीपल व्हाट विल यू डू। रीमा खान, मीरा एंड मायरा खान। अब मैंने आपको 3 लोग बताए हैं, अब आप बताएं कि अब मीरा से शुरू करते हैं। अब मीरा बन के उठी, व्हाट विल यू डू? मीरा, यार मुझे ऐसा लगता है कि मीरा अच्छी एंटरटेनमेंट है उनके अंदर कूट के, तो तीनों ही बहुत अच्छी हैं। अब तीनों को क्या कैटेगराइज? नहीं, अब आप मतलब कैटेगराइज नहीं करना। हाँ, I mean, आप तीनों बन के उठी हैं, आपने इनका आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। बिल्कुल। आप मीरा बन के उठेंगी तो एक दिन आप मतलब आप उठी हैं तो आपको पता चला कि आप मीरा हैं फॉर अ डे। सो हाउ विल यू स्टार्ट योर डे? पूरे दिन में आप क्या करेंगी? आई थिंक वो जो मीरा में एक एंटरटेनमेंट एलिमेंट है, उसी तरह से लोगों को ट्रीट करूंगी। मतलब कि आप जूस में स्नो डालेंगी? हाँ, जूस में स्नो डाल के पियेंगी, जूस में, और आपके पेट में। अच्छा वाकई ऑनेस्टली उनका जो वो कहना एंटरटेनमेंट एलिमेंट है, वो इतना कोई मजे का है कि दूसरा बंदा सोच ही नहीं सकता। पर आपको नहीं लगता कि लेटली आमिर लियाकत ने मीरा को रिप्लेस कर दिया है? हाँ, आमिर लियाकत मर्दों की मीरा है ना। ये आमिर भाई, ये लड़की देख रहे हैं, इसको आपने शो पे नहीं बुलाना, ये कराची आएगी। एंटरटेनमेंट तो है ना भाई, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री। आपको नागिन डांस पसंद आया? आपका क्यों नहीं आया? दुनिया आम चुसवाना पसंद आया? नहीं, दुनिया को पसंद आया। नहीं, मुझे क्या, अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको उनका आम चुसवाना पसंद आया या आपको उनका नागिन डांस पसंद आया? भाई ये भी एक आर्ट है। ये आर्ट नहीं, आम चुसवाना आर्ट है कि नागिन डांस आर्ट है? मैं तो कुछ नहीं कह रही, ये कह रहे हैं। और एक और चीज भी थी कि वो डूब के अपने घर में डुबकियां पानी में लगा के बता रहे थे कि देखो कराची वालों, बारिश हुई तो बगिया हाल है। अब अपने घर में डुबकियां लगा रहे थे ग्राउंड में, मेरा सारा गालपन पहुंच के। वो बात वही होती है ना कि ये भी एक आर्ट है कि लोगों की अटेंशन किस तरह से आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या वो तो अटेंशन सीकर, जिस मैंने मीरा का लिखा, तो वो इन लोगों के अंदर मैग्नेट लगे हुए। एग्जैक्टली, ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग ही किस्म के, अलग ही। खुदा की कसम, ये टैलेंट अल्लाह किसी को ना दे जो टैलेंट इनके अंदर है। हम उमर शरीफ, लेकिन आप देखें की तरह इज्जत पाके इस दुनिया से, मीडिया से जाए, वो बेहतर है। उमर शरीफ, मोइन अख्तर, ये तो खैर उफ 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 लोग हैं, इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और वकार ज़का के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये सब कराची वाले आपको दे रहा हूँ मैं, मुझे पता है। हमारे पास पंजाब में शान, पंजाब की शान, डिसेंट आदमी, शरीफ आदमी, सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे और सबको अलग, सब अच्छी हैं। पर फवाद खान, शान, अली जफर, ये तो यहाँ इस मिट्टी के बने हुए हैं ना। अमानत है, जो आपकी मिट्टी है उसमें बहुत इंटरटेनमेंट है। सारी मिट्टी है। देखिए मैं यूनिटी की बात कर रही हूँ, आप जो है बिल्कुल मतलब इंटरटेनमेंट पैदा कैसे करूँ मैं? तो पंच लाइनें कहाँ से लेकर आऊँ अगर आप सबको जोड़ देंगे? कराची वालों पे पंच लाइन निकालनी है। बैठा कराची वाला सामने, आज देखिए हमने सारी निश्चितें शो की खाली करा दी। कराची में मेहमान है, पूरा फोकस हमारा इनके ऊपर है। और आप यकीन करें, मैंने कुछ स्क्रिप्ट अपनी खुली नहीं है, मैं आपसे गप्पे लगा रहा हूँ। आप इतनी अच्छी हैं कि मतलब कि मुझे मौका, मतलब इतनी ज्यादा बॉल मिल रही है कि मुझे स्क्रिप्ट डालने की जरूरत नहीं है। पर मैं आपसे पूछ रहा था कि वकार ज़का के बारे में क्या ख्याल है? वकार ज़का अच्छे आदमी हैं, उनके बाल बहुत अच्छे हैं, उनके बालों की लेंथ वो तो रहे नहीं ना, वो तो बेचारे के बाल रहे नहीं ना, तो गंजे हो रहे हैं ना। लेकिन भाई गंजे, बट क्राउन एरिया से गंजे, अब तो गंजापन हो गया ना। लेकिन अच्छे बाल थे, उनकी ग्रोथ अच्छी थी, उनके बाल, लड़कियां मरती हैं उनके बालों पर। अच्छा, हाँ, कराची वाली लड़कियां, वो कौन सी वाली लड़कियां, वो हम भी देखना चाहते हैं। मैं देखिए कहीं ना कहीं को पॉजिटिव एलिमेंट निकाल ली हूँ, ठीक है ना। मीरा बन के तो मैंने आपसे बहुत चीजें करा ली, आमिर लियाकत और ये वो। अब आप रीमा खान बन के उठी हैं। यार रीमा वेरी सोफिस्टिकेटेड, एलिगेंट और अपने वक्त से सीखने वाली। तो आप उनकी एलिगेंसी देखेंगी कि उनकी एलिगेंट होने का राज क्या है? उनका राज क्या है, और
जो उन्होंने अपनी जिंदगी, क्योंकि देखिए आप कहाँ पैदा हुए, क्या कहाँ किन हालों में, ये इख्तियार आपको नहीं है, लेकिन आप अपनी जिंदगी के साथ करते क्या है, आप कहाँ लेकर आते हैं, दैट इज इन योर हैंड्स, प्रीटी मच इन योर हैंड्स। बट एक चीज अगर आपके हाथ में ना भी हो तो दुआ करके आप वो चीजें अपने हाथ में ले सकते हैं। वो जितना ग्रेसफुली अब इस इंडस्ट्री में है और जितना उनको रखना चाहिए अपने आप को, वो बहुत वेल इनफ। बट थैंक यू सो मच, वी रियली हैड एन अमेजिंग टाइम, और टाइम का पता ही नहीं चला, बहुत मजा आया। और मेरा ख्याल है कि आप जब लाहौर दोबारा आएंगी तो हम आपको जरूर मौजू करेंगे अपने पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो। और अगर आपको शो पसंद आया और सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमें हेल्प करता है इवॉल्व करने में।